एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ अ गिवन फोर्स इन टू गिवन डायरेक्शन। आज के लेक्चर में हम दो चीज़ें देखेंगे। एक हम देखेंगे रिजोल्यूशन क्या होता है, दूसरा हम देखेंगे कॉम्पोजिशन क्या होता है। जो अभी तक के लेक्चर्स में हम करते आ रहे थे उसमें हम क्या कर रहे थे, हमें दो फोर्सेस गिवन होते थे और उसका हमें एक रिजल्टेंट निकालना होता था। मतलब दो फोर्सेस कंबाइन करके एक फोर्स बनाते थे जिसको हम रिजल्टेंट कहते थे। तो ये वाली जो प्रोसेस थी ये थी हमारी कॉम्पोजिशन। ठीक है, जहाँ पे हमें दो फोर्सेस गिवन होते हैं, एक हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना होता है, ये होता है हमारा कंपोजिशन। ठीक है, इसका अपोजिट होता है हमारा रिजोल्यूशन, जिसको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। रिजोल्यूशन क्या होता है, आपको इस बार एक ही फोर्स गिवन होगा, जो बाकी के इसके कंपोनेंट्स हैं वो आपको खुद फाइंड करने हैं। जैसे कि हम इस वाले डायग्राम में देखें तो P और Q दोनों ही हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंपोजिशन और रिजोल्यूशन क्लियर हो गया होगा, आई होप। नेक्स्ट देखते हैं। अब बात आती है कि यार कैसे ड्राइव करेंगे। मान लो आपको एक फोर्स गिवन है, उसके दोनों कंपोनेंट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो कंपोनेंट्स ऑफ अ गिवन फोर्स इन टू गिवन डायरेक्शन, दो अलग अलग डायरेक्शन में हमें निकालने हैं। तो हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, ये हमने दो फोर्सेस ले लिए जो हमें फाइंड आउट करने हैं, और जो गिवन हमें फोर्स है, जो फोर्स हमें गिवन है वो हमने ये वाला ले लिया OC फोर्स। ठीक है, फिर हमने क्या बोला कि जो फोर्स हमें गिवन है यानी कि जो रिजल्टेंट है उसका एक फोर्स के साथ अल्फ़ा एंगल बनता है और दूसरे के साथ बीटा एंगल बनता है। ठीक है, अब ये दोनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल लाइंस है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसे देख लो, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अल्फ़ा हमें दे रखा है, बीटा हमें दे रखा है। किसी भी ट्रायंगल में जब हमें दो एंगल्स गिवन होते हैं तो तीसरा हम इजीली निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लिया। 180 डिग्री मीन्स पाई। ठीक है, अब देखो फाइंड आउट कैसे करना है। इसमें जो हम फाइंड आउट करते हैं दोनों कंपोनेंट्स को, वो हम करते हैं साइन फॉर्मूला की हेल्प से। साइन फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, आपको एक ट्रायंगल लेना है जिसमें तीनों एंगल्स हमारे फाइंड आउट हो चुके हैं। तो इस केस में देखें तो ट्रायंगल OAC यानी कि OAC यही एक ऐसा ट्रायंगल है जहां हमारे तीनों एंगल्स फाइंड आउट हो चुके हैं। अब साइन फॉर्मूला कैसे लगाना है, आप कोई भी एक साइड लिखोगे, उसके डिनोमिनेटर में हमें साइन के साथ वो एंगल लेना है जो उस साइड के अपोजिट एंगल है। जैसे हमने यहाँ पे OA लिया है, तो OA साइड का अपोजिट एंगल कौन सा है, बीटा एंगल है। तो OA अपॉन साइन बीटा हो जाएगा इक्वल टू AC। दूसरी साइड हमने ये वाली साइड ली है AC। AC के अपोजिट देखें तो अल्फ़ा एंगल है, तो AC डिवाइड बाय साइन अल्फ़ा। तो मतलब हमें क्या करना है, जो भी साइड हम न्यूमरेटर में ले रहे हैं उसी का जो अपोजिट एंगल है उसका साइन हमें डिनोमिनेटर में लेना है। फिर हम OC को देखें, ये वाला देखें, ये वाली साइड देखें तो इसका अपोजिट एंगल क्या है, पाई माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। अब कुछ भी नहीं करना, जो जो वैल्यूज़ आपको दे रखी है वो निकालनी है। अब देखो इसमें हमने क्या किया है, OC हमें F के इक्वल गिवन है। ये जो OC है ये हमें F के इक्वल गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक तो हमें ये फाइंड आउट करना है, दूसरा ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये वाला फोर्स है ये तो हम इसी ट्रायंगल में निकाल लेंगे, लेकिन हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा ना दूसरे फोर्स के लिए, क्योंकि जो ये होगा वही इसके इक्वल होगा। ठीक है, एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ। देखो हम ये फाइंड आउट करेंगे इस ट्रायंगल में और ये फाइंड आउट करेंगे। क्यों, क्योंकि ये तो हमें चाहिए ही, ये हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें ये वाली साइड चाहिए होगी और ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। ठीक है, तो अब हमें OC की वैल्यू F के इक्वल गिवन, यहाँ पे हमने F पुट कर दिया, OA एज इट इज़ रहेगा, OB भी एज इट इज़ रहेगा। दोनों वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है। अब ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड टर्म को ले लेंगे, फिर हम सेकंड और थर्ड टर्म को ले लेंगे। ठीक है, दोनों टर्म को हमें यहाँ पे एक एक बार लेना पड़ेगा। अब OA की वैल्यू अगर इसको हम थर्ड टर्म के साथ ले ले तो फाइंड आउट हो जाएगी, सेकंड के साथ लेने का तो कोई बेनिफिट यहाँ से नहीं निकलेगा। तो OA की वैल्यू हमने F के रिस्पेक्ट में यहाँ निकाल ली। सिमिलरली OB वाले टर्म को F वाले टर्म के साथ ले लिया, तो यहाँ से हमने OB की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो OA और OB की वैल्यू क्या होगी देख लेते हैं। OA हमारा होगा F, मतलब जो हमें रिजल्टेंट फोर्स गिवन है, साइन बीटा
बीटा देखो कौन सा एंगल है, ओ ए के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें, ओ ए हमारा कहाँ है, ये हमारा ओ ए है और इसके अपोजिट वाला एंगल यहाँ पे चाहिए। तो जो भी आप साइड निकाल रहे हैं आपको क्या लेना है, एफ के साथ उसका अपोजिट एंगल लेना है, डिवाइड बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्लस अपोजिट दोनों का ही सम। ठीक है, ऐसे ही ओ बी का देखें तो ओ बी के केस का अपोजिट एंगल कौन सा है, अल्फ़ा एंगल है, तो एफ साइन अल्फ़ा डिवाइड बाय साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, ये तो निकल गया हमारा मैग्नीट्यूड। अब बात आती है कि कोई भी डायरेक्शन अगर हमें निकालनी हो, किसी भी डायरेक्शन में हमें कंपोनेंट्स निकालने हो तो क्या होंगे, तो कंपोनेंट्स इन एनी डायरेक्शन, यही जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला निकाला है इसी को हम लिख रहे हैं एफ, यानी कि फोर्स, यानी कि रिजल्टेंट जो इस केस में आपको एज अ फोर्स गिवन होगा, साइन ऑफ अदर एंगल मतलब अपोजिट वाला एंगल डिवाइड बाय साइन ऑफ बोथ एंगल, यानी कि दोनों एंगल्स का सम। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब हम क्या निकालने वाले हैं, टू डिटरमाइन द रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ अ गिवन फोर्स इन एनी डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में ये जो हमने ओ ए और ओ बी की वैल्यू निकाली है, इसका दो केस पढ़ेंगे हम, इसके यहाँ पे दो केसेस पढ़ेंगे। एक वो केस पढ़ेंगे जब एंगल जो होता है वो एक्यूट होता है, दूसरा हम वो केस पढ़ेंगे जब एंगल जो होता है वो ऑब्ट्यूस होता है। ठीक है, दोनों केसेस में हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। तो पहले वाला केस हम वो कर रहे हैं कि जब हमें जो एंगल गिवन है अल्फ़ा, वो एंगल जो है एक्यूट एंगल है, तो फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा हमारा। जैसा कि अभी हमने फॉर्मूला निकाला, ओ ए किसके इक्वल हो जाएगा, एफ साइन ऑफ उसके अपोजिट एंगल के। तो ओ ए के अपोजिट में कौन सा एंगल आ रहा है, 90 माइनस अल्फ़ा, तो साइन 90 माइनस अल्फ़ा डिवाइड बाय साइन 90। 90 कैसे आया, दोनों एंगल्स का सम, अल्फ़ा से अल्फ़ा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 90 डिग्री। तो यहाँ से हम कॉस अल्फ़ा निकाल लेंगे। ठीक है, साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो एफ कॉस अल्फ़ा हमारा ओ ए आ जाएगा। कब, जब अल्फ़ा क्या है, एक्यूट एंगल है। फिर जब अल्फ़ा एक्यूट एंगल है तब ओ बी क्या होगा, तो वैसे ही हमने ओ बी की वैल्यू निकाली तो एफ साइन अल्फ़ा आ गई। अब बात करते हैं इसका अपोजिट लेके। अपोजिट मतलब जिस केस में हमारा अल्फ़ा जो है वो ऑब्ट्यूस है, ऑब्ट्यूस वाला केस हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो माइनस ओ ए हो जाएगा इस बार ओ ए की जगह। क्यों, क्योंकि ये साइड जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये साइड जो है हमारी वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो इस केस में हमारा ओ ए का अपोजिट एंगल कौन सा है, अल्फ़ा माइनस 90 डिग्री, तो एफ इंटू साइन अल्फ़ा माइनस 90 डिग्री प्लस दोनों का सम यानी कि 90 डिग्री। यहाँ से हमने ओ ए और ओ बी की वैल्यू निकाली तो सेम हमारी वही आई है, थोड़ी सी अपोजिट आई है। वहाँ पे हमारा एफ साइन अल्फ़ा और एफ कॉस अल्फ़ा आ रहा था, यहाँ पे हमारा एफ कॉस अल्फ़ा और एफ साइन अल्फ़ा आ रहा है। नो, एक मिनट, आई थिंक सेम है, हाँ सेम वैल्यू आएगी आप लोगों की। ठीक है, तो क्या हमने इससे फाइंड आउट करा कि जो रिजॉल्व्ड पार्ट होता है किसी भी फोर्स का एक डायरेक्शन में, वो किसके इक्वल आता है, फोर्स इनटू कॉस ऑफ, कोसाइन मतलब कॉस ऑफ एंगल विच फोर्स मेक्स विद दैट डायरेक्शन। जो डायरेक्शन हमें निकालनी होती है, जिस डायरेक्शन में हमें कंपोनेंट निकालना होता है, उस डायरेक्शन में कॉस कौन सा एंगल बना रहा है वो हमें लेना है, इनटू फोर्स मल्टीप्लाई कर देना है फोर्स से। ये चीज़ आपको कब समझ आएगी, जब आप कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे हम एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखें, इफ़ अ फोर्स एफ बी रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट फोर्सेस। क्या कह रहा है कि आपके पास एक फोर्स गिवन है एफ फोर्स, आपको क्या करना है, उसको रिजॉल्व करना है दो कंपोनेंट फोर्सेस में। ठीक है, मतलब आपको दोनों कंपोनेंट फोर्सेस यहाँ पे निकालने हैं। इफ़ वन कंपोनेंट बी एट द राइट एंगल्स टू एफ। अब क्या कह रहा है कि एक कंपोनेंट जो है वो एफ के साथ राइट एंगल पे है, तो हमने ये ले लिया, एंड इक्वल टू √3f। और यही जो राइट एंगल पे है ये किसके इक्वल है, √3f के इक्वल है। ठीक है, दूसरा हमें यहाँ पे क्या बोला है कि जो दूसरा फोर्स है वो हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, तो उसको हमने यहाँ पे पी लेट कर लिया। फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अदर कंपोनेंट। अब जो दूसरा कंपोनेंट पी आया उसका मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है और उसकी डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या करा, अदर कंपोनेंट को मैंने अभी आपको बताया, लेट दी अदर कंपोनेंट बी पी एंड द रिजल्टेंट एफ मेक्स एंगल थीटा विद इट।
हमने क्या मान लिया कि ये जो है वो रिजल्टेंट के साथ थीटा एंगल बनाता है और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो पी के इक्वल है। अब हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि एंगल ए ओ बी जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है। सेम वही चीज़ लगाएंगे जो हम एक ट्रायंगल में अभी तक लगाते आ रहे थे, साइन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो ओ ए यहाँ पे अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, ओ ए क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल को ना हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ओ ए अगर हम निकाले तो उसके लिए हमें अपोजिट एंगल यानी ये वाला एंगल चाहिए होगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा हमारा थीटा। कैसे, ये आपकी लाइन जा रही है, ये एंगल आपका थीटा है तो ये भी थीटा होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। तो एफ साइन थीटा डिवाइड बाय दोनों एंगल्स का सम यानी 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। अब ओ ए की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, ओ ए की वैल्यू हमें √3f गिवन है, हमने यहाँ पे पुट कर दी। फिर हमें क्या दिखा, एफ से एफ यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है तो √3 हमारा tan थीटा के इक्वल आ गया। इसका मतलब अगर √3 tan थीटा के इक्वल है तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू मिल गई, थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। अब थीटा तो मिल गया हमें, मतलब डायरेक्शन तो आ गई। अब हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, द अदर कंपोनेंट ऑफ P इज गिवन बाय P इज इक्वल्स टू, अब दूसरे कंपोनेंट्स के साथ हमने यहाँ पे साइन फॉर्मूला का यूज़ किया है। तो P इक्वल टू साइन 90 डिग्री क्या होता है हमारा, 1 के इक्वल होता है, और 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, जहाँ पे थीटा हमें अभी 60 डिग्री हमने फाइंड आउट करा ना, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो F इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F अपॉन 1/2, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, जहाँ से हमने रिजल्ट निकाल लिया कि जो हमारा P है, P कंपोनेंट है, उसकी वैल्यू 2F के इक्वल है, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, उसके बाद बाकी जो एक्सरसाइज के सॉल्यूशन होंगे उसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगी, ठीक है। क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि यहाँ वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएँ, तो इसलिए मैं आपको PDF वहाँ पे दे दूँगी, आप जाके देख लीजिएगा। और अगर अभी भी आप लोगों ने ज्वाइन नहीं करा तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस P एंड Q इज़ R। P और Q 2 फोर्सेस है जिनका रिजल्टेंट कितना है, R है। द रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ R इज़ द डायरेक्शन ऑफ P इज़ ऑफ मैग्नीट्यूड Q। जो R रिजल्टेंट हमारे पास है उसका जो कंपोनेंट हमारा आएगा, जो रिजॉल्व्ड कंपोनेंट आएगा R का, वो उसकी डायरेक्शन तो P की डायरेक्शन जैसी है लेकिन मैग्नीट्यूड Q का है, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसे ध्यान से देखते हैं। हम यहाँ पे डायग्राम देखें तो ये हमने OA ले लिया, इसको हमने P दे दिया, और यहाँ पे हमने OB ले लिया जिसको हमने Q दे दिया। इनका जो रिजल्टेंट है यानी कि R, यहाँ पे हमें दोनों चीज़ें गिवन है, रिजोल्यूशन भी गिवन है, कंपोजिशन भी गिवन है। P और Q से यहाँ पे रिजल्टेंट बन रहा है R, और हमें R रिजल्टेंट से रिजॉल्व्ड करने हैं इसके कंपोनेंट्स, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमें बोला है कि आपको OA के अलोंग यानी कि OA के अलोंग आपको रिजॉल्व्ड पार्ट R का फाइंड आउट करना है। तो रिजॉल्व्ड पार्ट क्या हो जाएगा, R का अलोंग A R cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। cos थीटा मतलब ये वाला एंगल आपका, ठीक है। अब cos थीटा की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो cos थीटा क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटूनियस, बेस अपॉन हाइपोटूनियस। तो यहाँ पे OD आपका बेस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यहाँ 90 डिग्री है, तो यहाँ पे OD हमारा बेस हो जाएगा, और OC यानी कि रिजल्टेंट R हमारा हाइपोटूनियस हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे आपका OC से OC तो कैंसिल आउट हो जाएगा, OD रह जाएगा। अब ये OD जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, OA प्लस AD लिख सकते हैं। OA की वैल्यू हमें P गिवन है, और AD हम फिर से इसी तरीके से निकालेंगे, क्या हो जाएगा, Q cos अल्फ़ा हो जाएगा। अगर हम अपोजिट एंगल की हेल्प से निकालें तो Q cos अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे ये भी गिवन है कि जो हमें रिजर्व्ड कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड तो Q के इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन P की डायरेक्शन के इक्वल है। तो जब इसका रिजल्टेंट Q के इक्वल है तो P प्लस Q अल्फ़ा भी Q के इक्वल हो जाएगा, जहाँ से P की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q माइनस Q cos अल्फ़ा। Q हम कॉमन आउट ले लेंगे तो 1 माइनस cos अल्फ़ा। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो P की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2Q इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2, यही वैल्यू आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें
एंगल प्रूव करना है। मैग्नीट्यूड तो हमारा आ गया, अब हम एंगल की बात करते हैं। जैसे ही हम यहाँ से इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा बाई 2 इसके इक्वल आ जाएगा। यहाँ से जब अल्फ़ा बाई 2 निकालेंगे तो साइन इनवर्स रूट पी अपॉन 2q हो जाएगा। और अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स रूट पी अपॉन 2q। यही हम लोगों को प्रूफ करना था कि इनका जो एंगल है यानी कि अल्फ़ा जो है वो किसके इक्वल है, 2 साइन इनवर्स अंडर रूट पी अपॉन 2q के इक्वल।